उत्तर प्रदेश के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर अपने मन की परिभाषा आज कैमरे के सामने सुना दी। पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर जुबानी हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा माने गुंडा समर्थक, अपराधी समर्थक, दंगाई समर्थक, माफिया समर्थक, जमीन पर कब्जा करने वालों के समर्थक। कहा सपा मतलब राजनीतिक दल नहीं। विपक्ष के नेताओं पर शब्द बाण चलाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग पहले मंदिर नहीं जा रहे थे अब मंदिर जा रहे हैं, पहले कुछ और कह रहे थे अब कुछ और कह रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि क्या राहुल का परिवार देश के संविधान और कानून से ऊपर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा में थे। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निगम सदन कक्ष में ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर निकाय चुनाव की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि बैठक में उनके सामने सुरक्षा और मनरेगा कार्य से जुड़ी शिकायत आई थी। मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण का आदेश भी दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। देश में 400 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में होंगी। ये सपा वालों का मामला है। सवाल ये कि बीएस को समाजवादी पार्टी पे जो फोकस है पिछड़ों दलितों पर है। कभी कभी सपा माने पिछड़ा विरोधी, सपा माने दलित विरोधी, सपा माने गरीब विरोधी, सपा माने गुंडा समर्थक, अपराधी समर्थक, दंगाई समर्थक, माफिया समर्थक, जमीन पर कब्जा करने वालों समर्थक। सपा मतलब राजनीतिक दल नहीं थी। अलग समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी नया सेंटर संसदीय बनाया है, तो कहीं ना कहीं सोशल बेस को बढ़ाना चाहती है। ये सोशल बेस बढ़ाना नहीं है, ये मजबूरी है। जनता जाग चुकी है, कमल का के छाया में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए उनको सबको लगता है कि पहले मंदिर नहीं जाते थे, तो रोजा अफ्तार पार्टियां करते थे, अब मंदिर जा रहे हैं। पहले कुछ और करते थे, आज कुछ और कर रहे हैं। मतलब भाजपा की विचारधारा के अनुसार सबको आज चलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसे सारी विचारधाराएं इस मुद्दे पे हम कह सकते हैं कि गलत थी। भाजपा की विचारधारा सच्ची, सफल और स्वीकार। हम बहन जी मुझे एक देखिए, श्री राहुल गांधी जी पर आपने सवाल पूछ लिया। मैं समझता था कि शायद ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी पे आपने सवाल पूछा। इतना बताऊंगा, क्या इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी और उनका परिवार इस देश के कानून से, संविधान से बड़ा है क्या? अगर देश की अदालत सजा देगी तो उसको आप स्वीकार नहीं करोगे, सरकार पर आरोप लगाओगे। हमारे भी विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है, उनको सजा हुई है, उनकी पार्टी के भी हो, दूसरे अन्य दलों के हुए। तो श्री राहुल गांधी जी एक अलग है क्या हिंदुस्तान में? उनको सजा हुई है, उनके खिलाफ अपील करना चाहिए, कोर्ट रिलीफ देगी तो फिर सदन में आएंगे, नहीं तो सजा हो गई है। मुख्यमंत्री जी यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कोर्ट की यहाँ पर कार्यालय बढ़ाए जाने की मांग की है। जब अनुशंसा गोरखपुर और मेरठ के लिए की गई थी, दोनों जगह बनाते हुए, लेकिन आगरा में मांग पूरी नहीं मिली। लंबे समय से बात उठाया जा रहा है, क्या आगरा को यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय मिलेगा? देखिए, शासन से संबंधित विषय है। मैं यहाँ सम्मान्य विधायक लोग बैठे हैं, सब लोगों से चर्चा हुई है पहले भी। जब कोई भी आगरा की दृष्टि से जो भी अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, डबल इंजन की सरकार वो अच्छा से अच्छा करेगी। जी समिट की बैठक हर जिले में नहीं हुई, आगरा में हुई है। तो ये अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आगरा के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकते करें। नहीं, आलू उत्पादक किसानों के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उसकी दृष्टि से अनेक प्रकार के यहाँ पे उद्यम भी स्थापित होने जा रहे हैं, जिससे आलू किसानों को बहुत फायदा भविष्य में। धन्यवाद। जहाँ फसल बर्बाद हुई है उसकी जांच करके पत्रकार मित्रों को नमस्कार है, प्रणाम है, जय श्री राम है, राधे राधे है। क्योंकि आगरा मेरे महादेव की भूमि है, तो महादेव जी को बिना प्रणाम किए कुछ अधूरा रह जाएगा। और आप सब पत्रकार मित्रों के साथ बात करके, संवाद करके व्यक्तिगत तौर से मुझे भी अच्छा लगता है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज आगरा में, इस आगरा जो मंडल है, इसके सभी ब्लॉक प्रमुखों का, सभी खंड विकास अधिकारियों का सम्मेलन था,
जिसमें सभी जिले के विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य एकमात्र है कि जैसे हम लोगों ने प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड में 2 ग्राम सभाओं में ग्राम चौपाल करते हैं और हर महीने हम लोग लगभग 3.5 से 4 हजार चौपालें करते हैं और उसमें जो समस्याएं चौपाल में गांव की समस्याएं आती हैं और गांव में ही उनका समाधान करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे 18 मंडल हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कानपुर के बाद आज आगरा मंडल के सभी प्रमुखों का, सभी हमारे वीडियोज का ये सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जैसे डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसका परिणाम ये है कि आज प्रदेश विकास भी कर रहा है, उन्नति की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से गांव की समस्याओं का सर्वाधिक हम लोग प्राथमिकता देते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने जो हमारे ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ ये जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी क्रम में नीचे जो हमारे ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी, वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के अधिकारी, ग्राम विकास के अधिकारी, उनकी भी बैठक करेंगे। उसके जो मिनट्स होंगे, उस मिनट्स ब्लॉक के मिनट्स जिले में आएंगे और जिले के जो मिनट्स होंगे, जो विषय आएंगे, उसकी जानकारी शासन को संदर्भित करेंगे जो यहाँ से समाधान नहीं होने लायक रहेगा और यह नियमित रूप से कार्यक्रम चलेगा। और जो हमारा प्रयास है कि विकास के काम को सोशल बेस को बढ़ाना चाहती है। सोशल बेस बढ़ाना नहीं है, ये मजबूरी है। जनता जाग चुकी है, कमल का के छाया में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए उनको सबको लगता है कि पहले मंदिर नहीं जाते थे, केवल रोजा अवतार पार्टियां करते थे, अब मंदिर जा रहे हैं। पहले कुछ और करते थे, आज कुछ और कर रहे हैं। मतलब भाजपा की विचारधारा के अनुसार सबको आज चलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसे सारी विचारधाराएं इस मुद्दे पे हम कह सकते हैं कि गलत थी। भाजपा की विचारधारा सच्ची, सफल और स्वीकार। देखो बहन जी मुझे एक आपने कहा कि भाजपा मतलब सुशासन, भाजपा मतलब गरीबों का कल्याण, लेकिन कहीं नहीं राहुल गांधी के लोकतंत्र की हत्या। देखिए श्री राहुल गांधी जी पर आपने सवाल पूछ लिया। मैं समझता था कि शायद ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी पे आपने सवाल पूछा। इतना बताऊंगा, क्या इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी और उनका परिवार इस देश के कानून से, संविधान से बड़ा है क्या? अगर देश की अदालत सजा देगी तो उसको आप स्वीकार नहीं करोगे, सरकार पर आरोप लगाओगे। हमारे भी विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है, उनको सजा हुई है, उनकी पार्टी के भी हो, दूसरे अन्य दलों के हुए। केवल श्री राहुल गांधी जी एक अलग है क्या हिंदुस्तान में? उनको सजा हुई है, उनके खिलाफ अपील करना चाहिए, कोर्ट रिलीफ देगी तो फिर सदन में आएंगे, नहीं तो सजा हो गई है। उप मुख्यमंत्री जी, यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय बोर्ड की यहाँ पर कार्यालय बढ़ाए जाने की मांग की गई है। जब अनुशंसा गोरखपुर और मेरठ की की गई थी, दोनों जगह बना दिए गए, लेकिन आगरा में ये मांग पूरी नहीं हुई है। लंबे समय से बात को उठाया जा रहा है, क्या आगरा को यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय मिलेगा? देखिए शासन से संबंधित विषय है। मैं यहाँ सम्मानित विधायक लोग बैठे हैं, सब लोगों से चर्चा हुई है पहले भी। जब कोई भी आगरा की दृष्टि से जो भी अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, डबल इंजन की सरकार वो अच्छा से अच्छा करेगी। जी समिट की बैठक हर जिले में नहीं हुई, आगरा में हुई है। तो ये अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आगरा के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकते करें। सर, पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर कोई गंभीर है सरकार? आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 आलू उत्पादक क्षेत्र है। नहीं, आलू उत्पादक किसानों के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उसकी दृष्टि से अनेक प्रकार के यहाँ पे उद्यम भी स्थापित होने जा रहे हैं, जिससे आलू किसानों को फायदा भविष्य में। धन्यवाद। जहाँ फसल बर्बाद हुई है उसकी जांच करके मुआवजा जल्द से जल्द वितरित किया विधायक जी पीछे बैठे हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, घोटाले की बात कही। विजिलेंस जांच की मांग। ये सवाल आ गया है,
लेकिन सर कार्रवाई क्या कुछ होगी? ये सवाल आ गया, जब कोई शिकायत आएगी तो जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई जरूर होगी। खुद विधायक जी ने शिकायत की है मुख्यमंत्री से। एक्शन पर विधायक जीरो टॉलरेंस नहीं, की बात हमारे हो रही है सर। सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और अगर उन्होंने कोई शिकायत की है तो बड़ी जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रातः दर्पण न्यूज।